नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद आलोक पांडे प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर आज हम चर्चा करेंगे दिशा और दूरी, जो कि हर एक दूसरी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी को पढ़ने के लिए दिशा और दूरी के तीनों नियमों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दिशा और दूरी के तीनों नियमों को आप जान जाते हैं तो लगभग इसके सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दिशा और दूरी के तीनों नियमों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो दिशाएं जो होती हैं प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपकी दिशाएं हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये प्रमुख दिशाएं हो गई। अगर हम उप दिशाओं की हम बात करेंगे तो उप दिशाएं भी इसके बीच में होती हैं। उप दिशाएं भी होती हैं इनके बीच में, ठीक है, जो कि यहाँ डायग्राम हमने बना रखा है। प्रमुख दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उप दिशाएं उत्तर, पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशाओं को बोलेंगे उत्तर और पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशाओं को बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण की दिशाओं के बीच को बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पूर्व की दिशाओं के बीच को बोलेंगे दक्षिण और पूर्व। यानी दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की हो गई, उप दिशाएं भी 4 प्रकार की हो गई। तो अभी आपने जाना दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, उप दिशाएं भी 4 प्रकार की होती हैं, ठीक। अब देखिए कोणों की बात करेंगे, यानी जो प्रमुख दिशाएं होती हैं जो उनमें ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लीजिए पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, कि इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। ध्यान देंगे 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी उत्तर और पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, पश्चिम दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। यानी जो प्रमुख दिशाएं होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनमें 90-90 अंश के कोण बनते हैं। अब उप दिशाओं की बात करेंगे, जैसे पूरब और उत्तर के बीच में, तो अगर मान लीजिए ये 90 अंश का कोण बना, इनके बीच में जो उप दिशाएं होंगी इसमें 45-45 का बना, तभी तो ये 90 अंश होगा। इसको जोड़ेंगे 90 अंश होगा। तो ऐसे करके टोटल प्रमुख दिशाएं और उप दिशाओं की संख्या मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रमुख दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उप दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो देखेंगे 45 45 45 45 45 45 45 45, यानी 45 गुणे 8 करेंगे तो आपको 360 प्राप्त होता है। यानी प्रमुख दिशाएं और उप दिशाओं को दोनों को जोड़ेंगे तो अगर प्रमुख दिशाओं की बस केवल बात करेंगे तो प्रमुख दिशाएं जो होंगी उसमें 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं, 90-90 अंश के कोण प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 90 गुणे 4 हो जाएगा, तो 360 हमको प्राप्त हो रहा है। अभी आपने जाना दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रमुख दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उप दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। अब कोणों के बारे में जाना कि प्रमुख दिशाओं के बीच में 90-90 अंश के कोण बनते हैं और उप दिशाओं के बीच में 45-45 अंश के कोण बनते हैं। जो कि प्रमुख दिशाओं में जो चारों दिशाएं होंगे 90 गुणे 4 करेंगे तो 360 प्राप्त होगा। उप दिशाओं में 45 गुणे 8 करेंगे तो 360 प्राप्त होगा। अब आइए नियम 2 की चर्चा करते हैं। अगर आप अपने घर से निकले, कुछ दूरी पर चलने के बाद आप दाएं मुड़े, मान लीजिए आप घर से निकले, दिशा नहीं बताया गया है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप कुछ दूर चले और उसके बाद आप दाएं मुड़े, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसे हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, मान लीजिए उत्तरी दिशा तो पड़ेगा, तो सपोज करें ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये वाला आपका हाथ जो होगा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो आप राइट की तरफ मुड़ गए यहाँ, यानी दाएं दिशा की तरफ, दाएं ओर मुड़े, दाएं दिशा नहीं दाएं ओर मुड़े, ठीक। फिर यहाँ आप रुक गए इस बिंदु पर। अब जब इस वाले रास्ते पर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला हाथ आपका राइट होगा, इधर वाला, और ऊपर वाला लेफ्ट होगा। फिर हमको यहाँ से दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है, फिर नीचे ही मुड़ेंगे तो ही दाएं जो दिशा होगी, दाएं ओर मुड़ेंगे तो नीचे ही तो मुड़ेंगे। फिर यहां से आपको दाएं मुड़ना है, यानी यहां आ गए इस बिंदु से, फिर आपको इस बिंदु से दाएं तरफ मुड़ना है। यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा।
तो राइट इधर मुड़ गए, यानी दाएं ओर मुड़ गए। फिर इस बिंदु पर पहुंच गए। अब इस बिंदु पर पहुंच गए, अगर इस रास्ते से चल रहे हैं तो ऊपर वाला ये वाला हाथ हमारा राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। फिर हमको राइट मुड़ाना है, तो फिर ऊपर की तरफ ही तो जाएंगे, तो राइट यानी दाएं ओर मुड़ना। अभी आपने जाना केवल दाएं मुड़ने के बारे में, ऐसे ही आप बाएं के बारे में जाने। आप अपने घर से निकले, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं ओर मुड़े। अभी दायां इधर मुड़ा था तो बायां इधर आप मुड़े, ठीक। और जो बिंदु पर पहुंच गए, यहां से फिर आप बाएं मुड़े तो आप नीचे आएंगे, जैसे यहां डायग्राम में बनाया गया है, ठीक है। अब अगर उधर से आप आ रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते से इमेजिंग करेंगे या कॉपी पर बनाएंगे, इस रास्ते से चल रहे हैं तो ये वाला आपका हाथ जो है लेफ्ट होगा, ऊपर वाला राइट होगा, ठीक है। तो यहां आप बाएं दिशा में मुड़े, फिर इस बिंदु पर पहुंच गए। इस बिंदु से फिर आपको बाएं ओर मुड़ना है। तो ऊपर से अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में गए, बाएं मुड़े, फिर ऊपर से आप आ रहे हैं, फिर आपको बाएं मुड़ना है, तो इधर मुड़ गए बाएं, क्योंकि ये वाला हाथ आपका लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। क्योंकि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद दाएं दिशा में मुड़ा, पुनः वह बाएं दिशा में मुड़ता है। पूछ सकता है वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो आप इस हिसाब से देख रहे हैं पूरब दिशा में। अगर ऑप्शन में पूरब दिया होगा तो पूरब लगा देंगे, क्योंकि यहाँ दिशा नहीं दिया है कि किस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है। वो इतना ही बात कही गई है, कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूरी चलने के बाद वो दाएं दिशा में मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, दिशा नहीं दाएं ओर मुड़ा, उसके बाद पुनः बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर पुनः मुड़ता है। पूछ सकता है वो किस दिशा में उसका मुख है। कभी कभी इस प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न दे देता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद 2 किमी दाएं घूमा, यानी 2 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ा, पुनः 2 किलोमीटर बाएं ओर मुड़ा। टोटल दूरी पूछ सकता है, या उस पूछ सकता है उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो टाइप है पाइथागोरस प्रमेय का यूज आता है। कई बार मान लीजिए डायग्राम ऐसे आपको बनते हैं दिशा और दूरी में, कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूरी चलने के बाद, या ऐसे बनेगा कोई व्यक्ति 3 किमी पूरब दिशा में गया, 3 किलोमीटर, उसके बाद वह व्यक्ति जो है बाएं दिशा में घूमता है या बाएं दिशा में मुड़ता है और 4 किमी चलता है, 4 किमी चलता है। पूछ सकता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी, तो उसके डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगे। कोई व्यक्ति अपने घर से 3 किमी पूरब दिशा में गया, तो पूरब दिशा को पता है, ये पूरब होता है, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। ये पूरब में गया 3 किमी ना, और उसके बाद कहाँ मुड़ता है, बाएं दिशा में मुड़ेगा, तो बाएं ऊपर जाएगा 4 किमी। पूछ देगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी, तो ऐसे आप देख रहे हैं कोण का निर्माण हो रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में यह डायग्राम बनाया गया है। अगर 2 चीजों की जानकारी दी गई हो, लंब, आधार या कर्ण में, तो एक चीज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, इसको कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण को h से दर्शाते हैं, h का वर्ग बराबर p का वर्ग धन b का वर्ग, ठीक है। तो वैसे करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कर्ण हो गया, ठीक है, तो कर्ण का जो है वर्ग होगा और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है, 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए 16 और 9 25 हो जाएगा। कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर 25 हो जाएगा। अब इस पर से स्क्वायर को हटा देंगे, यानी वर्ग को हटाएंगे तो करणी में आ जाएगा 25, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करणी हटेगी तो 5 हो जाएगा। यानी इसकी जो दूरी होगी वह 5 किमी होगी, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अभी आपने सीखा दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, उप दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रमुख दिशाओं में 90-90 अंश के कोण बनते हैं, उप दिशाओं में 45-45 अंश के कोण बनते हैं। उप दिशाएं और प्रमुख दिशाओं को मिलाकर 360 अंश का कोण का निर्माण हुआ, 360 अंश का ओवरऑल
इसका निर्माण हुआ, क्योंकि 45 गुणे 8 करेंगे तो 360 होगा। और प्रमुख दिशाओं में 90-90 अंश के कोण बनते हैं, तो अगर 90 गुणे 4 करेंगे तब भी 360 प्राप्त होगा। और दाएं और बाएं का यूज आपने सीखा कि कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूरी चलने के बाद दाएं दिशा में मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दूरी चलने के बाद बाएं दिशा की तरफ मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ा, फिर पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा। पूछ सकता है वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उसका मुख किस दिशा में है। कई बार दाएं और बाएं दोनों का प्रयोग कर सकता है। फिर पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर प्रश्नों को आपने जाना, यानी 3 तरह के प्रश्नों को, 3 तरह के नियमों को आप सीख जाते हैं, तो इससे जुड़े सभी प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे जुड़ी क्लासेस आपको अगली वीडियो में मिलेगी।